हे दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो विज्ञान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों में बात करें सीरीज की, तो ये दूसरा वीडियो आपके लिए, ठीक है। इसमें हम लगभग कुछ 100 के समथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके रेलवे के एनटीपीसी हो गए, ग्रुप डी हो गया, आरआरबी जेई के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले चाहेंगे अगर जो आप चैनल पे नए तो पहले काम करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट सेशन पार्ट 2 है सामान्य विज्ञान का। तो उसी क्रम में पहला क्वेश्चन है जो गाजर एक प्रकार का क्या है। तो गाजर की बात करें तो गाजर एक जड़ है, ठीक है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद जो होता है हल्दी के पौधे का वो खाने योग्य हिस्सा होता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज तने का परिवर्तित रूप है। नेक्स्ट, घरों में विद्युत की जो पूर्ति होती है 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट किसको प्रदर्शित करता है? तो औसत वोल्टेज को प्रदर्शित करता है, एवरेज वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों परमाणु के नाभिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर चक्कर लगाता है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। नेक्स्ट, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबद्ध होता है? तो क्रोस्टेशियस में होता है। नेक्स्ट, कौन से पौधों में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चना एवं अन्य दलहन में जो होती है उसमें नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो विद्युत परिपथ की रक्षा करना। पराश्रवित तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती है वो मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। भू स्थिर उपग्रह या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे का होता है। पराश्रवित तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर क्या होगा? सर्वाधिक होगा। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहते हैं? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? फट जाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, समान वेग से ऊपर जा रही है। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि पृष्ठ तनाव कम होता है, और ये इसका जो रीजन होता है मेन केशिकात्व होता है। नेक्स्ट, बैरोमीटर का पारे का तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तूफान आने का कारण होता है। बैरोमीटर का जो पारे का तल होता है वो एकाएक नीचे गिरता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे का ताप क्या हो? वायु का ताप क्या होगा? बढ़ेगा। गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर 10 मिनट लगता है, तथा 80 डिग्री से 70 डिग्री ठंडा होने में कितना समय लेगा? 10 मिनट ही लेगा, ठीक है। 2 वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका परिणामी क्या होगा? शून्य नहीं हो सकता। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो पानी का तल क्या रहेगा? ध्यान रखिएगा, पानी का तल वही रहेगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में उच्च निम्न वोल्टेज, मतलब ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग किया जाता है उच्च हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करने में, या फिर कह सकते हैं लो वोल्टेज को निम्न वोल्टेज करने में भी ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो एसी को देखिए यहाँ पे बोला एसी को उच्च निम्न करने में, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को उच्च करने में या निम्न करने में। नेक्स्ट, एसी का अल्टरनेटिव करंट को। नेक्स्ट बात करें, पाद की दीवारें नीचे मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब बढ़ता जाता है। बाद की दीवार इस प्रकार से होती है, ये मान लीजिए बाद है तो ये इस प्रकार से कुछ होती है बाद की दीवारें, ठीक है, नीचे मोटी होती हैं। नेक्स्ट बात करें, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है श्यानता कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो रेत की बात करें, रेत आपका एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण भी एक यौगिक है। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर क्या होती है? गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। नेक्स्ट, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, बर्फ के नीचे जल अगर जो ऊपर जम भी जाता है नीचे क्या होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहता है। इसके कारण अंदर जलीय जंतु जो होते हैं जिंदा होते हैं। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कितनी होती? अधिक होती। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता? न्यूट्रॉन बम होता है। नेक्स्ट, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है।
प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है, प्रकाश को विद्युत में बदलता है। नेक्स्ट, घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं, तो समांतर क्रम में लगे होते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रॉन्जन ने खोज की थी एक्स किरणों की खोज। पिच ब्लेंडी किसका एस्क है, तो रेडियम का एस्क है, क्या पिच ब्लेंडी, ठीक है, रेडियम का एस्क है। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें हैं अल्फा बीटा गामा, तीनों किरणें निकलती हैं। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की थी। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक थे कॉल तथा लिनियस। द्विनाम पद्धति मतलब जैसे मनुष्य का नाम होमो सैपियंस सैपियंस, इस प्रकार से द्विनाम पद्धति, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का घोल है एसिटिक। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है, नाइट्रोजन। मानवीय महिलाओं के प्रजननी यानी कि अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है, तो एस्ट्रोजन। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी 1972 में। बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। वेब अस्तित्व में कहाँ आया था, सबसे पहले अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती, तो आर्गन जो अक्रिय गैस होती है वो वातावरण में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है, तो क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका क्या कारण है, तो क्योंकि तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए यह चमकने लगता है। नेक्स्ट, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। निम्न में कौन उपधातु है, तो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो होते हैं तीनों आपके उपधातु होते हैं, आर्सेनिक, बिस्मथ और एंटीमनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है, अमोनिया जो होती है ये यौगिक होती है। परमाणु के नाभिक में निम्न में कितने कण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। साग सब्जी उत्पादन करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओलोरिकल्चर कहलाता, क्या कहलाता है, ओलोरिकल्चर। निम्न में रासायनिक यौगिक कौन से हैं, अमोनिया जो होती है रासायनिक यौगिक होती है। घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कम हो जाएगा कोणीय वेग। बल किसका गुणनफल है, द्रव्यमान तथा त्वरण का, यह बराबर m में होता है, ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन। नेक्स्ट, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा समान त्वरण होती है। ध्यान रखिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु है कोई, तो उसकी त्वरण क्या होती है, समान होती है। पदार्थ के संवेग और वेग के गुणनफल के अनुपात किस भौतिक राशि से प्राप्त किया जाता है, द्रव्यमान से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो कैलोरी में माप सकते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है। निम्न में कौन न तो तत्व है न ही यौगिक है, वायु जो होता है न तो तत्व होता न ही यौगिक होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा, ध्यान रखिएगा, चतुर्थ अवस्था ठोस द्रव गैस के बाद चतुर्थ अवस्था जो होती है प्लाज्मा होती है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। लेंस की क्षमता का क्या डायोप्टर होता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों का। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किसके अंतर्गत में किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों का। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वातावरण में ध्वनि मापने के लिए डेसिबल प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, रेडियो तरंगें होती हैं। स्वतंत्र पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है, ध्यान रखिएगा। परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप से। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। क्वार्ट्ज घड़ियाँ निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं, दाब विद्युत प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम, इनर्शिया का नियम कहलाता है। गाड़ी खींचते हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, पृथ्वी द्वारा घोड़ों के पैरों पर आरोपित बल के कारण। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने की थी। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन कारणों से होती है, गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है, क्रोक्स का प्रयोग किया जाता है। पोलियो की वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन एवं जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी से, ईईजी होता है। नेक्स्ट, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिप्नोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से निद्रा रोग की बीमारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है, तपेदिक जो होता है जीवाणु से होता है।
शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज जो होता है शहद का प्रमुख घटक होता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, यकृत में मानव शरीर के विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा? आंवला जो होता है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। देखिए पीडीएफ के लिए आप लोग बोल रहे थे तो घबराइएगा नहीं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ जैसे ये पूरा 5 पार्ट खत्म होता है या फिर 4 पार्ट खत्म होता है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, जैसे आपको लगता है कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे मुझे भी लगता है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट है भी। इसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, वीडियो एक बार 2 बार देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ आप पढ़ लीजिएगा, कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा, किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। श्वेत यानी कि सफ़ेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? ओ। निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? हरी सब्जियों में लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। मानव शरीर का में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में होता है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर जो होता है मानव शरीर की वृद्धि में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो पुत्री का रक्त वर्ग संबंधित हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर जो पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो पुत्र का रक्त वर्ग उनमें से जो पुत्र होगा उसका रक्त वर्ग ओ हो सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था आपका पार्ट 2, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखा हमने। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 पार्ट 4 मिलेगा, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते रहेंगे जब तक आपके 500 खत्म नहीं हो जाते। 5 वीडियो से ज़्यादा नहीं जाने देंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।